मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी का बिगाड़ा खेल बौखलाई टीएमसी ने दर्ज कराई शिकायत। बंगाल में घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर बरसे सीएम हिमंता। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ममता और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच इलू इलू। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं। हिमंता दहाड़े कहा, बंगाल से बांग्लादेशी मुसलमान को लात मार कर भगाऊंगा। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हो। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में मुख्यमंत्री हिमंता की एंट्री के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सीएम हिमंता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी उनकी सरकार के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। अब बौखलाई टीएमसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें टीएमसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वो सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ, विभाजनकारी और उत्तेजक बयान दे रहे हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर मानहानिकारक और बिना पुष्टि वाले आरोप लगा रहे हैं। ये टीएमसी के आरोप हैं इस शिकायत में। तो एक तरफ टीएमसी ने हिमंता के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में गोरखाओं को संबोधित करते हुए सीएम हिमंता एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और घुसपैठिए बसाने में ममता बनर्जी ने पूरी ताकत दिखाई है, उसको लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी पर हिमंता बिस्वा शर्मा जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी बंगाल में डबल सेंचुरी लगाएगी और उन्होंने कहा कि 200 सीटें बंगाल में बीजेपी जीतेगी। ये दावा हिमंता के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन टीएमसी का जो है घुसपैठियों के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान और ममता बनर्जी के बीच में इलू इलू यानी आई लव यू का रिश्ता है। ये खुद हिमंता ने मंच से कहा और किस तरीके से घुसपैठियों को लेकर वो ममता पर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए, जरा सुनिए। आप लोगों को मालूम है, ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए,
मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं, मुझे आने दो। ममता जी बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन में, टीएमसी को वोट देना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं ठीक है हम टीएमसी को वोट दूंगा, लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है तुम्हारा भी चले मेरा भी चले, आई लव यू इलो इलो बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस दौरान इस बात का जिक्र भी किया कि ममता दीदी बीएसएफ को बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें घुसपैठिए चाहिए और घुसपैठियों के साथ उनका इलू इलू है, हमारे साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल में बॉर्डर खुला रखा है, बीजेपी की सरकार आने दीजिए, हम ऐसे फेंसिंग करेंगे जो भी बॉर्डर में घुसेगा उसे पहले बिजली का झटका मिलेगा। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से की गई। अपने इस पूरे भाषण में उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम में क्या डिफरेंस है, उनकी सत्ता में असम में क्या बदलाव हुए हैं, ये सारी बातें उन्होंने गोरखाओं के सामने गिनाई और ये भी कहा कि हमारा इरादा पक्का है, सीमाओं के अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान हैं लात मार कर भगाएंगे, हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। किस तरीके से चुनौती ममता बनर्जी को दे रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, सुनिए। हम लोगों का इरादा पक्का है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आए, त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार, मेघालय में एनडीए का सरकार, असम में बीजेपी का सरकार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हो। भाइयों और बहनों, ये जो नाम है ना पश्चिम बंगाल में, ये से हम नहीं डरता हूं। हम तो बोलता हूं, कोई हुमायूं को भी लाते हैं, बोलते हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहां में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हम डरते नहीं हो, टीएमसी लोग डरेगा। एक बार हमारा सरकार आने दीजिए, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग लात मार मार के पश्चिम बंगाल और भारत से भगाऊंगा। ममता दी आप सुन लो, हम डरते नहीं हो, डरने वाला में हम लोग नहीं हूं। मैं तो असम में खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है, इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। और एक बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये लोगों का जो घमंड है पहला दिन ही टूट जाएगा और भागना ये लोग खोद बखोद शुरू कर देगा। तो इस तरीके से गोरखाओं के बीच जाकर ये चुनावी जनसभा जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने की और बताया कि गोरखाओं की क्या भूमिका है, वो किस तरीके से जनता को ममता बनर्जी बरगला रही है, किस तरीके से यहां पर घुसपैठियों को बसा रही है। लेकिन अगर हम बंगाल की सत्ता में आते हैं तो असम में हमारी सत्ता होगी, त्रिपुरा में होगी, तो उसके बाद हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाज करेंगे जिन्हें ममता बनर्जी ने बसा रखा है।
ये सारी बातें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा कि असम के साहित्य और संस्कृति में गोरखा समुदाय ने हमेशा बहुत योगदान दिया है। अभी अभी पीएम मोदी ने गीता उपाध्याय को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारा इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि असम के गोरखाओं और पश्चिम बंगाल के गोरखाओं ने सदियों से भारत के विकास में हमेशा बहुत योगदान दिया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या राष्ट्रीय विकास का संघर्ष। मुझे अपने गोरखा भाइयों पर हमेशा गर्व रहा है और असम के गोरखा समुदाय की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस तरीके से उन्होंने गोरखाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मैं जब मुख्यमंत्री हुए, मैं गोरखा समाज का प्रतिनिधियों को निमंत्रण किया और मैंने गोरखा समाज को मैंने आश्वासन दिया कि गोरखा को हमारा देश में कोई भी विदेशी बोलने का अधिकार नहीं है और हम ये जो आपका ऊपर जो अपमान लगा हुआ है, मैं इसको तुरंत ठीक करूंगा। भाई और बहनों, शासन में आने का 3 महीना का अंदर हमारा सरकार ने सिद्धांत लिया कि गोरखा को कभी भी विदेशी बोलने का अधिकार किसी का नहीं होगा और गोरखा को हमेशा भारतीय माना जाएगा। मैंने असम का गोरखाओं से जो डाउटफुल वोटर की कलंक था, इसको मैंने पूरा विड्रॉ कर दिया। कोर्ट में 1.5 लाख से ज्यादा केस था, सारा केस मैंने विड्रॉ किया और गोरखा समाज का ऊपर जो भी डी वोटर का नाम था सब ठीक कर दिया। 2026 और अभी असम में चुनाव हुए, सारे गोरखा लोगों ने पूरे वोट डाले, किसी का ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं रहा। आज असम में आपको जान के खुशी होगा कि हमारे असम की स्वतंत्रता सेनानी छबिलाल उपाध्याय जी थे। मैं गोरखा लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं असम का राजधानी में असेंबली का साथ में ही छबिलाल उपाध्याय का एक मूर्ति बनाऊंगा और 6 महीना पहले छबिलाल उपाध्याय जी का मूर्ति मैंने असम का राजधानी दिसपुर में ही उद्घाटन किया और गोरखा समाज को मैंने सम्मानित करने का काम किया। असम का ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक होते हैं। ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में बाकी लोगों का जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होते थे। मार्घेरिटा से लेकर तेजपुर तक हमारे गोरखा लोग ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में रहते थे, लेकिन प्रोटेक्टेड क्लास नहीं होने का कारण ये लोगों का जमीन का अधिकार नहीं थे। मैंने एक एक करके सारे गोरखाओं को प्रोटेक्टेड क्लास का स्वीकृति दे दिया और सबको जमीन का पट्टा देने का भी हम लोगों ने काम किया। आज असम में गोरखा लोगों के लिए अलग डेवलपमेंट काउंसिल है और हमारा बीजेपी से हमेशा गोरखा को विधानसभा जिला परिषद में लाया जाते हैं और आज हमारे गोरखा समाज असम का जो मुख्य धारा है उसमें आ चुका है और आज असम का गोरखा सम्मान से असम में रहते हैं। भाई और बहनों, ये मैंने नहीं किया। अगर मैं बोलता हूं कि गोरखा का सम्मानित करने का काम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया, यह गलत होगा। किस लिए? गोरखा को सम्मानित करने का काम हमारा बीजेपी का आदर्श है और देश भर में गोरखा को सम्मानित करने का काम हमारा पार्टी करते हैं, बीजेपी करते हैं, यही हमारा आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बोले थे कि गोरखा का सपना मेरा सपना है। आज आप लोग समझ सकता है, हमारे जो भरत भाई को
हम यहां से चुनाव में खड़ा किया हूं, उसका कारण क्या है? आज हमारे भरत भाई इंडिया हॉकी टीम का कैप्टन थे, गुरखाओं का एक उज्जवल हीरो है। और जब भरत जी को आप लोग जिता के भेजेगा, भरत जी खाली कालिंपोंग की नहीं, पूरा देश का गुरखा समाज को प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। भाई और बहनों, ये जो पश्चिम बंगाल का टीएमसी सरकार है और उनका जो चमचा यहाँ बैठा हुआ है, ये लोग कभी गुरखा समाज के लिए काम नहीं कर पाएगा। अभी अभी में खबर लिए थे कि जीटीए का बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जब दार्जिलिंग में कालिंपोंग में गुरखा का संग्राम हुए थे, उसी समय असम में भी बोरो लोगों का संग्राम हुए थे। गुरखा लोगों ने अपना अधिकार मांगे थे सुभाष घिसिंग जी का नेतृत्व में। उसी समय उपेंद्र ब्रह्मा जी का नेतृत्व में असम का बोरो लोगों ने भी अपने राजनैतिक और सांस्कृतिक अधिकार मांगे थे। एक समय में ही असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हुए। और लेकिन सवाल ये है कि क्या टीएमसी बौखलाई हुई है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है? क्या ममता बनर्जी वाकई डरी हुई हैं कि अब इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर उतर आई हैं? और क्या हिमंता का चुनाव प्रचार का कोई असर पश्चिम बंगाल में होगा? ये दरअसल देखना होगा। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।